सभी बच्चों का बस एक ही क्वेश्चन है कि सर जो सीबीएसई ने इंग्लिश सैंपल पेपर का मार्किंग स्कीम के अंदर जो ये वाला पॉइंट सीबीएसई ने मेंशन किया वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर अनसीन पैसेजेस के अंदर अगर बच्चा डायरेक्ट पैसेज से उठाकर अपने आंसर को लिखता है एग्जैक्ट तो उसको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इफ अ चंक या फिर एग्जैक्ट लाइन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो यहां पर बच्चे काफी ज्यादा टेंस्ड हो गए कि सर अगर ऐसा होगा तो हमें पैसेज में पूरा मार्क्स कैसे आएगा। तो प्यारे बच्चों इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, रियलिटी क्या है, पैसेज में आपको कैसे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के बाद। आई एश्योर्ड यू कि आपका सारा टेंशन पैसेज में खत्म हो जाएगा, बस ध्यान से जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए, सारा टेंशन मैं आपका दूर करके जाऊंगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यस सर जी। तो सबसे पहले देखिए ये वाले जो सीबीएसई ने लाइन लिखा इसका मतलब मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले देखिए सपोज कीजिए आपका पैसेज आया है और पैसेज का पहला वाला पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते, बट पैसेज में रूल क्या होता है कि पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आप लोग पैराग्राफ को पढ़िएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पहले पैराग्राफ को पढ़ते तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सबसे पहले देखिए सीधा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि व्हाई इज रफेलिसिया आर्नोल्डी को रफेलिसिया आर्नोल्डी कॉल्ड द बिगेस्ट फ्लावर। ये कोई फ्लावर का नेम होगा तो इसको सबसे बड़ा फ्लावर क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाई यानी कि क्यों। अब देखिए सीबीएसई क्या बोलता है कि बच्चे क्या करेंगे, पहले वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल द यहाँ फ्लावर का नेम बूस्ट द टाइटल ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड एंड कैन ग्रो टू मेसी प्रोपोर्शन विथ अ फ्लावर डायमीटर ऑफ अप टू 1 मीटर एंड अ hefty वेट ऑफ अप टू 11 किलोग्राम इट माई सिम। अब यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं। तो सीबीएसई क्या बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वाला फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर क्यों है तो बच्चे क्या करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ नंबर 1 ही उतार के छाप देंगे। क्या ये करेक्ट अप्रोच है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बस छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो रफेलिशिया वाला फ्लावर है इसको सबसे बड़ा फ्लावर क्यों बोला जाता है। तो आप भाई पूरा पैराग्राफ उठा के क्यों लिखिएगा, जो आपको लिखना वही लिखिएगा ना। तो अपने सेंटेंस में इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा बताइए, सिंपल स्टार्ट कैसे कीजिएगा। ये जो फ्लावर का नेम है इज कॉल्ड द बिगेस्ट फ्लावर, क्वेश्चन वाई है तो आप क्या लिखिएगा, बिकाउज, ठीक है ना। बस हो गया, अपने से बन गया। क्या होगा, रफेलिशिया आर्नोल्डी कॉल्ड द बिगेस्ट फ्लावर बिकाउज। अब इसको सबसे बड़ा फ्लावर क्यों बोला जाता है बताइए, पूरा पैराग्राफ क्यों उठाना, यहां से उठाइए ना आप लोग, क्यों, क्योंकि बताइए इट्स डायमीटर इज 1 मीटर एंड आ हैप्टी वेट ऑफ अप टू 11 किलोग्राम। ये लिख दीजिए, कहानी खत्म। क्या हो गया, आपने अपने वर्ड्स में भी बना दिया और अपने पैसेज से भी उतार दिया, सिंपल यही आपको करना है। सीबीएसई बस ये बोल रहा है कि भाई अगर आंसर यही एक लाइन होगा तो आप पूरा क्यों लिखिएगा फालतू के, बताइए जो आपसे पूछा जा रहा बस वही लिखिए और अपने वर्ड्स में बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप खुद से ही क्रिएट करना शुरू कर दे, अरे ना बाबा। क्वेश्चन क्या है, वाई है तो पहले क्वेश्चन को ही उतारिए थोड़ा सा, फिर जो आंसर है उसमें आप लोग बिकाउज लगा दीजिए अगर वाई पूछा है, और यहाँ से जो मेन लाइन है उसको उतार दीजिए, सिंपल हो गया अपने वर्ड्स में। तो सीबीएसई बस यही बोलना चाहता है, इसका मतलब यही है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि फैक्ट क्या है कि मैक्सिमम टीचर यानी कि मोर देन 90% टीचर इंग्लिश के अंदर बच्चों का पैसेज का आंसर देखते ही नहीं है, सीधा टिक 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 करके फुल मार्क्स दे देते हैं। यानी कि यहां पर इंग्लिश में समझ जाइए कि 80% से ज्यादा बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 टर्म 2 इंग्लिश के पैसेज के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि टीचर इंग्लिश के पैसेज के आंसर को बहुत रेयरली कोई टीचर देखता है। मैक्सिमम टीचर बच्चे को फुल मार्क्स अवॉर्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि सोचते हैं अरे भाई इसका आंसर तो पैसेज से ही ढूंढना है, बच्चे ने तो ढूंढ ही लिया होगा, इसमें मुझे क्या देखना, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने ये लाइन का मतलब बता दिया। सीबीएसई चाहता है कि ये पूरा ना उतारे, बल्कि जो जो आंसर होना चाहिए, जो लाइन होना चाहिए आंसर का, बस वही उतारे। बस सीबीएसई यही चाहता है और इसका मतलब ही यही है।
सो आई होप प्यारे बच्चों ये एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अप्रोच क्या है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद अब सपोज लिखा हुआ है कि राइट एनी 3 रीजन्स ऑफ दिस, तो पहले क्या लिखिएगा कि फ्लोइंग आर दी 3 रीजन्स ऑफ दिस, फिर 3 पॉइंट में आंसर लिखिए। हो गया अपना वर्ड्स, और क्या चाहिए? सीबीएसई तो यही तो चाह रहा है, बस हो गया। तो आई होप इसके बाद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया, टेंशन दूर हो गया, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेना, अपने आप में भरोसा रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।